मीका की मूर्तियाँ। एफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, न्यायों 17 अध्याय का पहला वचन से। मीका की मूर्तियाँ। एफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका नामक एक पुरुष था। उसने अपनी माता से कहा, जो 1100 टुकड़े चांदी तुझसे ले लिए गए थे, जिनके विषय में तूने मेरे सुनते भी शाप दिया था, वे मेरे पास हैं। मैंने ही उनको ले लिया था। उसकी माता ने कहा, मेरे बेटे पर यहोवा की ओर से आशीष हो। जब उसने वो 1100 टुकड़े चांदी अपनी माता को फेर दिए, तब माता ने कहा, मैं अपनी ओर से अपने बेटे के लिए यह रुपया यहोवा को निश्चय अर्पण करती हूँ, ताकि उसमें एक मूरत खोदकर और दूसरी ढालकर बनाई जाए। इसलिए अब मैं उसे तुझको फेर देती हूँ। जब उसने वह रुपया अपनी माता को फेर लिया, तब माता ने 200 टुकड़े ढलवइयों को दिए और उसने उनसे एक मूर्ति खोदकर और दूसरी डालकर बनाई, और वे मीका के घर में रही। मीका के पास एक देव स्थान था। तब उसने एक एपोद और कई एक ग्रह देवता बनवाए और अपने एक बेटे का संस्कार करके उसे अपना पुरोहित ठहरा लिया। उन दिनों में इजराइलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। यहूदा के कुल का एक जवान लेवी यहूदा के बेतलहम में परदेसी होकर रहता था। वह यहूदा के बेतलहम नगर से इसीलिए निकला कि जहाँ कहीं स्थान मिले वहाँ जा रहे। चलते चलते वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला। मीका ने उससे पूछा, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, मैं तो यहूदा के बेतलहम से आए हुए एक लेवी हूँ और इसलिए चलता जाता हूँ कि जहाँ कहीं ठिकाना मिले वहीं रहूँ। मीका ने उससे कहा, मेरे संग रहकर मेरे लिए पिता और पुरोहित बने, और मैं तुझे प्रतिवर्ष 10 टुकड़े रुपए और एक जोड़ा कपड़े और भोजन वस्तु दिया करूँगा। तब वह लेवी भीतर गया। और वह लेवी उस पुरुष के संग रहने से प्रसन्न हुआ, और वह जवान उसके साथ बेटा सा बना रहा। तब मीका ने उस लेवी का संस्कार किया, और वह जवान उसका पुरोहित होकर मीका के घर में रहने लगा। और मीका सोचता था कि अब मैं जानता हूँ कि यहोवा मेरा भला करेगा, क्योंकि मैंने एक लेवी को अपना पुरोहित बनाया